दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ओबीसी के कैंडिडेट्स यूपीएससी में कितने अटैम्प्ट्स मिलते हैं इनको और इनकी एज लिमिट कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न बना रहता है कि ओबीसी में दो कैटेगरी आती हैं, पहला क्रीमी लेयर आता है और दूसरा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आता है। तो ओबीसी का जो बेनिफिट्स है यानी 27% का जो रिजर्वेशन कोटा है वो सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर वालों को मिलता है। ओबीसी में जो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं उनको जो है 27% का रिजर्वेशन नहीं मिलता है, यानी ये जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किए जाते हैं ओबीसी वाले। तो ओबीसी में आप क्रीमी लेयर में हैं या नॉन क्रीमी लेयर हैं इसका भी मैं आपको अभी बता दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम पूरा बात करेंगे कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को कितने अटैम्प्ट्स मिलते हैं और इनकी एज लिमिट क्या होती है। उसके बाद ओबीसी क्रीमी लेयर को कितने अटैम्प्ट्स मिलते हैं और इनकी एज लिमिट क्या होती है। तो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओबीसी क्रीमी लेयर कौन होते हैं और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कौन होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओबीसी ये क्रीमी लेयर है, ठीक है, और ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है। आपको बता दूं सबसे पहले कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को ही 27% का बेनिफिट्स मिलेगा, यानी कोई भी गवर्नमेंट जॉब होगी या कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन में उनको रिजर्वेशन का ये फ़ायदा मिलेगा, इनको फ़ायदा नहीं मिलता है। तो देखिए, यदि आपके फैमिली मेम्बर्स की इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आएंगे। अब देखिए ये 8 लाख कैसे काउंट होगा। 8 लाख काउंट होगा कि आपकी जो है इनकम क्यों काउंट की जाएगी, लेकिन जो इनकम आपकी फार्मिंग से आएगी, खेती से आएगी, वो इनकम नहीं इंक्लूड होगा। यानी मान लीजिए आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपकी मदर हैं या फादर हैं और उनकी जो सैलरी है वो 8 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप जो है ओबीसी क्रीमी लेयर में आएंगे। लेकिन यदि आपके फैमिली में किसी का मान लीजिए जो फैमिली इनकम है वो 6 लाख है और फार्मिंग से उसके यहाँ 5 लाख और आता है, तो वो नॉन क्रीमी लेयर में आएगा, क्योंकि ये फार्मिंग का जो एग्रीकल्चर का जो इनकम होता है वो इसमें काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे अनुमान लगा लीजिए कि आपके फैमिली में जो फैमिली मेम्बर्स की इनकम है वो 8 लाख से कम है या ज़्यादा है। अगर यदि 8 लाख या 8 लाख से ज़्यादा है तो आप आएंगे ओबीसी क्रीमी लेयर में, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो ट्रीट किए जाते हैं वो जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किए जाते हैं। इनको गवर्नमेंट स्कीम में कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलता है जो है एज अ जनरल कैटेगरी, ठीक है। अब ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात कर लेते हैं। तो जिनकी फैमिली इनकम जो है 8 लाख से कम है, ठीक है, 8 लाख से कम है, वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। अब देखिए यहाँ पे फार्मिंग सोर्सेज जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। जिसके माता पिता का फैमिली इनकम यानी जिसके माता पिता का जो सैलरी 8 लाख के बिलो होगा वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आएगा, ठीक है। अब इनको जो है गवर्नमेंट्स की सारी बेनिफिट्स मिलते हैं। 27% का जो रिजर्वेशन कोटा है ओबीसी का, इन सारे बेनिफिट्स इनको मिलता है। अब आइए बात करते हैं कि यूपीएससी में इनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ओबीसी में जो दो कैटेगरी हैं हमने बात कर ली है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की। तो अब क्रीमी लेयर की बात करें तो इनकी जो अपर एज लिमिट होती है 32 ईयर होती है, एज सेम एज जनरल कैटेगरी, ठीक है। जनरल कैटेगरी की भी ऐसे ही सेम होती है और जनरल कैटेगरी को भी 6 अटैम्प्ट मिलते हैं, तो क्रीमी लेयर को भी 6 अटैम्प्ट ही मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो नॉन क्रीमी लेयर वाले होते हैं इनको 3 ईयर्स का 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो एज़ कम्पेयर टू इसके क्रीमी लेयर के जो अपर एज लिमिट होता है नॉन क्रीमी लेयर का वो 35 ईयर होता है, यानी 35 ईयर तक ये एग्ज़ाम दे सकते हैं यूपीएससी का। और इनको जो टोटल अटैम्प्ट्स मिलते हैं वो 9 अटैम्प्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो इनको टोटल 9 अटैम्प्ट्स यूपीएससी में मिलेगा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को, और क्रीमी लेयर को मिलेगा 32 ईयर्स एज लिमिट, अपर एज लिमिट, और इनको टोटल मिलेंगे 6 अटैम्प्ट्स। तो आई होप दोस्तों आपको जो भी डाउट रहा होगा सारा क्लियर हो गया होगा। यदि अब भी कोई डाउट बचा है ओबीसी कैंडिडेट्स को लेकर के यूपीएससी में एज लिमिट या अटैम्प्ट्स को लेकर के, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। या फिर आपको यदि कन्फ्यूजन है कि आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं या नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।